मीटिंग की गई है और उसमें सभी को अच्छी व्यवस्था करने के लिए निर्देशित किया गया है ताकि सभी धर्मों के लोग अपने अपने त्यौहार उत्साह और उल्लास के साथ मना सकें। और इसी क्रम में मैं बताना चाहूँगा कि राजस्थान में नव संवत्सर पर करीब सभी जिलों में और करीब सभी मुख्य जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद हैं, उन सब में जुलूस निकले हैं और सब ने नव संवत्सर को अच्छे ढंग से उत्साह के साथ उल्लास के साथ मनाया है। एक करौली को छोड़कर पूरे प्रदेश में अमन चैन रहा है और प्रशासन पुलिस द्वारा अच्छी व्यवस्था दी गई है। कहीं भी कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। यहाँ तक कि चाहे वो उदयपुर हो, चाहे वो बीकानेर हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, सभी जगह हजारों में लोगों ने भाग लिया और प्रशासन की व्यवस्था की वजह से और नागरिकों के सहयोग की वजह से सभी जगह बड़ी शांति से लोगों ने अपना त्यौहार मनाया। करौली में जरूर एक अप्रिय घटना घटी है। उसमें चूंकि 2015 के बाद वहाँ पर इस तरह का कभी जुलूस नहीं निकला है, फिर भी 1 तारीख को जो आयोजक थे उन्होंने प्रशासन को संपर्क किया, वह इस जुलूस की अनुमति मांगी। प्रशासन द्वारा पूरा देखभाल कर उनको परमिशन दी गई, लेकिन उसमें डीजे इत्यादि चलाने की परमिशन नहीं दी गई थी। इसके बावजूद प्रशासन द्वारा शांति समिति की मीटिंग भी 1 तारीख को की गई, लेकिन जिस ढंग से जुलूस निकाला गया, प्रारंभ से ही जो जुलूस का एक बॉडी लैंग्वेज थी वो अलग तरह की थी और एक फूटाफूट और हटवाड़ा के पास जाकर जुलूस में जो गाने इत्यादि चल रहे थे वो थोड़ा आपत्तिजनक थे, जिसकी वजह से वहाँ पर उपस्थित अन्य लोगों ने उस पर पथराव किया और उसके बाद जो घटना घटी वो बड़ी ही दुखद रही है। और इसमें सभी, ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के सभी लोगों के, चाहे उसमें किसी भी जाति और धर्म के लोग थे, उन सबकी संपत्ति को भी नुकसान हुआ है और चोट इत्यादि भी आई है। पुलिस द्वारा इस संदर्भ में अभी तक 10 मुकदमे दर्ज किए जा चुके हैं और कुल 105 लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। और इसमें मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूं, पुलिस बिल्कुल निष्पक्ष होकर जितने भी दंगाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, उनके विरुद्ध बिल्कुल कानून सम्मत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब आपके लिए जो भी आपकी इसी में ये जो लॉ किया, इसमें लिखा हुआ है कि अल्पसंख्यक बहु क्षेत्र में रैली में शामिल व्यक्तियों द्वारा उत्तेजनापूर्वक नारेबाजी की गई। इस दौरान आसपास की दुकानों में पथराव हो गए। तो ये नारेबाजी की गई या नहीं की गई, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना पुलिस का काम था। कोई नारेबाजी करे या नहीं करे, उसका मतलब थोड़ी स्टोन पेंटिंग से वो बिल्कुल जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कोई जस्टिफाई नहीं है। देखो, ऐसा जो प्रोवोकेशन होता है उसमें कई बार रिएक्शन होता है, जो इसका रिएक्शन है वो भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन है वो भी गलत है। ना तो जो आपको एक शर्तें दी गई थी जिसके तहत आपको जुलूस निकालना है, उसके तहत आपको चलना चाहिए। त्योहार उल्लास और उत्साह के साथ मनाना चाहिए, किसी को भी ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए, अपने ढंग से करना चाहिए। लेकिन संविधान में जो जिसको जो शक्तियां हैं उसका उपयोग करना चाहिए। मेरी स्वतंत्रता वहां रुक जाती है जब दूसरे की शुरू होती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। जहां तक आप ये कह रहे हो कुछ नारे नहीं लगाने चाहिए, जो क्योंकि उससे शांति व्यवस्था बिगड़ती है। नारे लगे, बाई चांस उन्होंने रिएक्ट किया, रिएक्शन भी गलत है और उसका आफ्टर रिएक्शन जो एक के बाद एक करीब 90 संपत्तियों को नुकसान हुआ है, उसमें सभी धर्म और जाति के सामने। नारे आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें जो एक इंटेलिजेंस की चीजें हम यहाँ प्रेस में शेयर नहीं करते। कैसे पहुंचे थे जो आप पे, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टीम गई है, इसमें एमएलए भी है, जनप्रतिनिधि है, वो कह रहे हैं कि एक साथ
टनों पत्थर, 1-2 पत्थर उसे समझ में आते हैं, वो कैसे पहुंच गए और क्या आपने ड्रोन सर्वे कराया? क्योंकि इसको लेकर भी लगातार देखो ऐसा है, जब कोई घटना होती है, अभी इस पूरे प्रकरण की जांच होम सेक्रेटरी द्वारा की जा रही है। राज्य सरकार ने एक जांच कमेटी गठित की है होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में। सर, होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो ये कमेटी गठित हुई है, इसको होम डिपार्टमेंट को करने की जरूरत क्या पड़ गई? क्योंकि शुरू से लेकर अब तक 1 हफ्ते के करीब इस इंसिडेंट को हो गया है। क्या आपको इसमें पुलिस की कोई नेग्लिजेंस नहीं लगी परमिशन देने में, इसको एंटिसिपेट करने में, और वहाँ वायलेंस हो सकता है, ये सब चीजों का इंटेलिजेंस इनपुट गैदर करने में आपको एज ए डीजीपी वहाँ कोई नेग्लिजेंस या प्रॉब्लम नहीं लगी पुलिस लोकल? देखिए, अभी क्योंकि जांच के बाद जो भी स्थिति आएगी सामने, उनके विरुद्ध बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। जहां तक परमिशन देने का सवाल है, 2015 से के बाद यहाँ पर जुलूस की अनुमति नहीं मांगी गई थी। ये 2015 के बाद 7 साल के अंतराल बाद ये मांगी गई थी, और मेरा ये मानना है किसी को रोकना ठीक नहीं है। जो व्यवस्था स्थापित करके त्योहार मनाने की इजाजत दिया जाना उचित होता है। सवाल पूछने वाला अपना परिचय भी तो देखेगा, पहले जो सवाल पूछा और उठाने वाले गाने चल रहे थे वहाँ पर, पुलिस की मौजूदगी वहाँ पर थी, तो इसको स्टार्टिंग में रोके तो शायद बिल्कुल वाली घटना नहीं घटी। लापरवाही जिन पुलिसकर्मियों की वजह से हुई है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? सर, इसमें ना वीडियो में पुलिस वाले लिख रहे हैं कि पुलिस वाले वीडियो लिख रहे हैं, वो साथ में एक छोटा सा निवेदन, 1 मिनट, जो भी सवाल पूछ रहे हैं ना, एक तो अपना परिचय आराम से दें, कोई अपन कहीं जा नहीं रहे, कहाँ से आप संबंध रखते हैं और क्या पूछ रहे हैं, पहले आप अपना परिचय दे दें। जो पहले सवाल पूछे, राइट, और पहले एक और पूछा था आपसे, नहीं आपसे नहीं, पहले जो पूछा था, ठीक, आप कुछ पूछ रहे थे, कहाँ से पूछ रहे हैं? अभी तक जैसा आप बता रहे हैं, 37 लोग जो हमने एफआईआर में नामजद किया था, 37 में थे। अभी 16 तो नामजद गिरफ्तार हुए हैं, और 7 और फर्दर जो हमने वीडियो फुटेज के आधार पर आइडेंटिफाई करके किया। टोटल केस में 23 अरेस्ट हुए हैं। कहने का मतलब 44 को आइडेंटिफाई किया है, जिनमें से 23 अरेस्ट हो चुके हैं। बिल्कुल, साहब सिंह गुजर और राजा राम का भी नाम है, क्योंकि साहब सिंह जो है वो तो आयोजकों में से ही था। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसकी भूमिका का पता लगाया जा रहा है। सर मैं लाल सिंह फौजदार सर, 2 सवाल एक साथ हैं। एक तो ये सर, जो लापरवाही सामने आई है कि ड्रोन से सर्वे नहीं करा, आगे भी इस तरह की यात्रा नहीं हुई कई जिलों में, तो क्या पुलिस अभी एक्शन करेगी इस तरह ड्रोन सर्वे हो? एक बात। दूसरा सवाल सर मेरा जुड़ा हुआ ये है कि अभी राजस्थान में कितने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपने धारा 144 लगा? अभी टोटल धारा, क्योंकि 144 का मेरे ख्याल जो लोकल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है, वहाँ की परिस्थितियों को देखते हुए वो अपने स्तर पर निर्णय लेते हैं, उसके ढंग से 144 लगाई जाती है। अब टोटल इसकी संख्या पता लगाकर आपको बता देंगे। जहाँ तक ड्रोन का सवाल है, ड्रोन जहाँ जहाँ हमारे पास उपलब्ध है, आप जानते हो त्योहार एक साथ सभी जगह है, अभी सभी जगह उपलब्धता नहीं है। जहां उपलब्ध है उसके अनुसार हम ड्रोन का सर्वे भी कराते हैं। यहाँ पर क्योंकि पुराना कोई इतिहास नहीं था, इस तरह की ड्रोन वगैरह की व्यवस्था नहीं थी। सारा ध्यान कैला देवी का जो मेला चल रहा है आपके सामने है, वहाँ काफी संख्या में लाखों में लोग आते हैं। 70% हमारा फोर्स वहाँ पर तैनात है। सर, अभी चौधरी दैनिक भास्कर से सर एक वीडियो आया था जिसमें 5 जो आरोपी है वो और पुलिसकर्मी पास में खड़े थे, उनके सामने ही सारे दंगाई दुकानों को जला रहे थे, मोटरसाइकिलों को तोड़ रहे थे। पुलिस वाले उनके साथ नहीं खड़े थे, एक भी पुलिस वाले ने उनको रोका नहीं। उसके वीडियो तक है सर, और ये बता रहे हैं कि 30 से 40 पुलिस जाब्ता वहां से लगाया था। संख्या पर्याप्त थी, भीड़ को देखते हुए 400 साढ़े 400 का भीड़ बताया गया। उस अनुपात में पुलिस का जो तैनाती थी वो पर्याप्त थी। लेकिन जो आप बता रहे हैं कि पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है, उसी को देखते हुए होम सेक्रेटरी की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है। जो दोषी है, लापरवाही है, नेग्लिजेंस है, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो कमेटी गठित की है, उससे पहले आपने भी सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स को वहाँ भेजा था, अपनी यहाँ से टीम आपकी सेंसिटिविटी दिखाते हुए उसी दिन लोगों को वहाँ भेज दिया था। तो उन लोगों ने पुलिस की नेग्लिजेंस बताने में कुछ फैसिलिटेट किया आपको? आशीष मेहता जी, यह समय वहाँ पर गलतियाँ निकालने का नहीं होता है।
जैसी स्थिति है उसको पहले नियंत्रण में लाकर फिर ये चीजें की जाती हैं, वही की जा रही हैं। हमने स्थिति को नियंत्रण में लाया और उसके बाद जो गलतियां हैं उनका पोस्टमार्टम करके उचित कार्रवाई की जाएगी। हनुमान जयंती आ रही है, कई मंदिरों में आपको सुरक्षा भी मांगी है। ऐसे कुछ मंदिर जयपुर के भी है और कुछ जगहों की पहचान हुई है जहाँ आपकी रिपोर्ट के आधार पर जहाँ कमेटी ने कहा जा सकता है। ऐसा है, डर तो है सर इसके बाद। डरने की किसी को भी कोई जरूरत नहीं है। सभी को पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था दी जाएगी और दी गई है। एक बात को आप मत भूलें, पूरे स्टेट में मैंने अभी आपको बताया सभी नगर पालिकाओं, सभी नगर परिषदों और निगमों में ये जुलूस निकले हैं। इतनी जगहों में से सिर्फ एक जगह अगर कोई गड़बड़ हुई है, आप दूसरी को जो हमने व्यवस्था की है उसको दरकिनार कैसे कर सकते हो? want to ask you, sir, what is the status on Makhlook Ahmed, because his name has somewhat defied as well. And then we've seen on the video that walking right in front of police, talking on phone, and from his cousin's house there have been piles of stones, bricks, lathis has been recovered. ऐसा है, उसकी भूमिका क्राइम में क्या रही है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जहां तक पुलिस के साथ बात करने की बात है, साथ चलने की बात है, जितने भी मौजूद लोग होते हैं वो पार्षद है, डोंट फॉरगेट दैट, वो पार्षद है। जितने भी मौजूद लोग हैं उनको सहयोग के साथ हम साथ में लेते हैं और उनकी सेवाएं लेते हैं। अब उसकी भूमिका किस साइड में रही है उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। दोषी पाया जाएगा तो उसको गिरफ्तार किया जाएगा। एक घटना से पहले तक सब कुछ शांति थी, एक घटना के बाद पूरे प्रदेश में इस तरह का माहौल बताया जा रहा है कि सांप्रदायिक माहौल जो है वो खराब हो जाएगा। आने वाले चुनाव में मद्देनजर भी इस चीज को लेकर जोर से देखा है। आपका क्या कहना है? हम तो एक सुरक्षा एजेंसी होने के नाते में बार बार आपको यही कहता हूँ, मैं आश्वस्त करता हूँ किसी को भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरी व्यवस्था की जा रही है। आज भी मुख्य सचिव के लेवल पर चीफ सेक्रेटरी मैडम की अध्यक्षता में समस्त कलेक्टर और एसपी के साथ व्यवस्थाएं बनाने के लिए चर्चा की गई है और सारी मशीनरी को इस घटना के मद्देनजर भी एक्टिवेट किया है। अदरवाइज भी क्योंकि हमारी जो ये महीना है उसमें बहुत त्योहार है, लोगों के उस सेलिब्रेशन में कोई खलल ना पड़े उसकी एक अच्छी माकूल व्यवस्था देने के लिए मीटिंग की गई। आग किस ग्रुप ने लगाई है वो इन्वेस्टिगेशन पूरी होने के बाद आपको पुनः इसी जगह पर मिलेंगे और बताएंगे। हमारे पास सभी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत हैं, जल्दी उनको गिरफ्तार करेंगे और आपको बता देंगे किन्होंने लगाई। मेरा सवाल ये था कि मुख्यमंत्री जी ने अपनी बाइट में कहा है कि ये लोग आते हैं, मतलब बीजेपी के अध्यक्ष जो लड़का साहब आए हुए थे, ये आते हैं तो आग लगाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री गृह मंत्री पहले से ही उन्होंने बता दिया अपना स्टेटमेंट, तो पुलिस कैसे न्यूट्रल रहेगी, ऑनेस्टी से काम करेगी? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। सर नाम लगातार इसमें सामने आ रहा है कि लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्या अब तक की इन्वेस्टिगेशन में इस तरह का कोई इंडिकेशन आपको मिला है? अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और सभी एंगल से हमारे यहाँ से सीनियर अधिकारी भी गए हैं। इस तरह का अगर इन्वॉल्वमेंट होगा वो अलग से जांच जो हमारी चलती है खुफिया वो चल रही है। ऐसा कोई होगा तो हम बता देंगे। मैं जो सिंगल बात कहनी बोल मेरा मानना है सर, जैसे आपकी लोकल पुलिस ऐसे तो एक साजिशन हुआ तो लगता है एक मकाम के ऊपर बहुत सारे पत्थर ऑलरेडी वहाँ पर किए गए। दूसरा सवाल यह है कि क्या जुलूस की परमिशन लेने के लिए स्पीकर या उसकी जो है डीजे के लिए अलग से परमिशन लेनी पड़ती है क्या? तो ऐसा प्रावधान है? बिल्कुल, हमारा जो पूर्व का जो अनुभव है उसमें उसको देखते हुए हम कंडीशन लगाते हैं, क्यों किस किस बात को लेकर माहौल खराब होता है, जिस बात को लेकर माहौल खराब होता है उसको प्रतिबंधित किया जाता है। क्योंकि आपको ध्यान होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी नियम प्रतिपादित किए हुए हैं कि इतनी डेसिबल से ऊपर नॉइस नहीं होनी चाहिए, उस सब का भी ध्यान रखना होता है। और उसके बावजूद क्योंकि
जो इसका एक इस्तेमाल हो रहा है वो अच्छे ढंग के लिए नहीं हो रहा है, तो उसमें रेस्ट्रिक्शन लगाना स्वाभाविक है। एंजॉय करें लेकिन विद इन सर्टन लिमिट। सर एक लास्ट आपने मुझे प्रश्न में एक भाई करी कल भी जरूर जिनके तलवारों के रिएक्शन में इतनी जगह से निकल रही है गोलाबार के सामने की कहीं पुलिस को ये पता नहीं पड़ेगी वीडियो को उठाना चाहिए अगर दिल्ली ही मेन रीजन है। ऐसा देखिए किसान जो ये चीजें आप बता रहे हैं ये जांच का विषय है, घटना घटी है, वास्तव में गहराई से जांच की जरूरत है। और मैंने जैसे आपको बताया कि पुनः इसी हॉल में इकट्ठे होंगे और आपको बताएंगे। सर अभी कंडीशन क्या है अभी कंडीशन जो स्थिति नियंत्रण में है, इन्वेस्टिगेशन भी जारी है और पूरा रात्रिघात और सब चीजें नियंत्रण में। सर एक क्वेश्चन है सर, जब भी इस तरह की चीजें होती हैं सर, तो इंटरनेट एक बहुत बड़ा कारण बनता है सर अवेयरनेस फैलाने का। हालांकि वहाँ तो इंटरनेट बंद कर दिया, लेकिन जो उसके वीडियो जो पहले वायरल हो गए थे काफी ग्रुप में पूरे स्पेस में सर्टिफिकेट हो गए थे, उसको लेकर जो दिखा रहा है उस पर किस तरह से आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया है। इसमें 3 साल पुराना तेलंगाना का एक वीडियो कल लोगों ने वायरल किया और इसी तरह एक यूपी के किसी उसमें मस्जिद पे झंडा लगाने का और राजस्थान का बता के, दोनों घटनाएं बाहर की थी और राजस्थान का बताकर उसको वायरल किया गया और जिससे के लिए माहौल बिगाड़ा जा सके। हमने इस वीडियो वायरल जो गलत तरीके से किया है इसमें एक मुकदमा दर्ज किया है एसओजी में और उसमें पहचान कर ली है किन एंटी सोशल एलिमेंट्स का वो काम है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। सर इससे अलग एक चीज होगा ना, अभी बलिया कुर्सी प्रत्याशी में वो अभी रडार पे है, थोड़ा इधर उधर है। बिल्कुल रडार पे इधर उधर क्यों होगा, जल्दी ही गिरफ्तार होगा। हमने उसका वारंट भी ले लिया है और आगे की जो 82-83 जो कार्रवाई है जस्ट टू इंश्योर हिज अटेंडेंस हम कर रहे हैं। शिवेंद्र, मैंने आपको बताया था नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े हुए किसी भी मुद्दे को यहाँ सबके सामने डिस्कस नहीं किया जा सकता। कर्मचारी में ऐलान कर रखा है कि अगर मलिंगा को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो बिजनेस बंद कर देंगे, तो उसकी तरह कुछ चीज सोचेंगे उसमें विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू वेरी मच। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजार रहेगा आप लोग तो बहुत एक्टिव हो ना, तुरंत आ जाते हो। बहुत बहुत धन्यवाद।